फिल्म की शुरुआत एक मीट की दुकान के बाहर लोगों की भीड़ से होती है जो दावा करते हैं कि वो पहले कभी न टेस्ट किया हुआ विदेशी मीट बेच रहे हैं। लोग मीट के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हैं क्योंकि उसका टेस्ट ही ऐसा है। यहाँ तक कि पुलिस ऑफिसर और नेता भी इसमें शामिल हो गए हैं। जो कसाई कभी बेसिक डिमांड को पूरा करने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे वे अब 6 फिगर में कमाने लगे हैं। यहाँ तक कि इस ईरानी मीट के आने के कारण बड़ी मीट फैक्ट्रियां भी बंद होने को मजबूर हो गई हैं। इन कसाईयों का नाम विंसेंट और सोफी है जो एक कपल भी हैं। मीट की दुकान पेरिस के बाहरी इलाके में है। पहली नज़र में ऐसा लगता है जैसे कपल का जीवन बढ़िया चल रहा है, हालांकि अंदर से चीजें बहुत अलग हैं। दुकान शायद ही किसी ग्राहक को अट्रैक्ट करती है और जो आखिरकार आते हैं वे मीट पर विंसेंट की अजीब मसा से चले जाते हैं। एक दिन नकाब पहने वेजिटेरियंस का एक ग्रुप दुकान पर हमला करता है। वे कपल पर खून फेंकते हैं और भागने से पहले उस जगह को तहस नहस कर देते हैं। गुस्सा होकर विंसेंट उनका पीछा करता है और एक को जमीन पर गिराने में सफल हो जाता है। थोड़ी जद्दोजहद के बाद वह उस आदमी का पर्दाफाश भी कर देता है। हालांकि वेजिटेरियन ग्रुप तुरंत वापस पहुंचता है और उसे बचा लेता है। जाने से पहले उन्होंने विंसेंट की भी पिटाई की जिससे वह घायल हो गया। बाद में कपल लंच के लिए अपने दोस्तों स्टेफनी और मार्क के घर जाते हैं। रसोई में सोफी स्टेफनी को रोते हुए बताती है कि कैसे बैंक ने उन्हें लोन देने से इनकार कर दिया और वे कंगाल हो रहे हैं। स्टेफनी शुरू में अपने दोस्त को खुश करने की कोशिश करती है लेकिन जल्द ही शेखी हाँकने लगती है कि उसका पति कैसे अच्छा पैसा कमाता है। तब पता चला कि स्टेफनी और उसके पति मार्क की एक कसाई की दुकान भी है जो बहुत अच्छी चल रही है। थोड़ी देर बाद जब दोनों कपल एक साथ खाना खा रहे थे विंसेंट पहले की घटना को सामने लाता है जिसमें उसकी दुकान में तोड़फोड़ की गई थी। मार्क कोई सिक्योरिटी का इंतजाम न करने के लिए उसका मजाक उड़ाता है लेकिन फिर वह एक राइफल निकालता है और विंसेंट को देता है। उन्होंने बताया कि बंदूक दुकान को वेजिटेरियंस हमलावरों से बचाने के लिए है। विंसेंट के पास बंदूक का लाइसेंस नहीं है लेकिन फिर भी वह गिफ्ट एक्सेप्ट करता है। घर वापस जाते समय सोफी अपने पति से कहती है कि वह उसे तलाक देने के बारे में सोच रही है क्योंकि उनकी शादी बोरिंग हो गई है। एक इंटेलिजेंट आदमी होने के नाते विंसेंट उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है और जल्द ही वह वेजिटेरियंस हमलावरों में से एक को देखता है जिसने पहले उसकी दुकान पर हमला किया था। उसको सबक सिखाने के लिए विंसेंट उसे गिराने की कोशिश में अपनी कार को रिवर्स गियर में डाल देता है। हालांकि वह अपनी कार पर कंट्रोल खो देता है और उस व्यक्ति की हत्या कर देता है। घबराकर वह पुलिस को फोन करने के लिए आगे बढ़ता है और कबूल करता है कि यह एक एक्सीडेंट था लेकिन लंबी जेल की सजा के डर से सोफी ने उसे रोक दिया। इसके बजाय वह आइडिया देती है कि उन्हें मिशेल फ्रेंको नाम के एक सीरियल किलर की नकल करनी चाहिए जिसने अपने पीड़ितों के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उन्हें पूरे शहर में कूड़े के थैलों में छोड़ दिया। विंसेंट को एहसास होता है कि उसकी पत्नी बहुत सारे किलर शो देख रही है लेकिन फिर भी वह उसके आइडिया से सहमत है। रात में वह लाश को अपनी दुकान में रखता है और उसे काटना शुरू कर देता है। इस प्रक्रिया में एक कान जमीन पर गिर जाता है और विंसेंट का कुत्ता उसे एक पल में निगल जाता है। घंटों तक शरीर के हिस्से करने के बाद बहुत देर हो जाती है इसलिए विंसेंट ने इसे सुबह जल्दी फेंकने का प्लान बनाया। अगले दिन वह देर से उठता है और मीट गायब पाता है। जैसे ही वह उसको ढूंढता है मिसेस कॉइन्यार्ड एक रेगुलर कस्टमर दुकान पर आती है। वह बताती है कि सोफी द्वारा उसे बेचा गया मीट उसे इतना पसंद आया कि वह उसे और ज्यादा खरीदने के लिए वापस आ गई है। ये पता चला कि सोफी ने अनजाने में ह्यूमन मीट को पोर्क मीट समझकर मिसेस कॉइन्यार्ड को बेच दिया था। हैरान होकर विंसेंट ने उसे दूसरा मीट खरीदने के लिए मनाने की कोशिश की लेकिन लेडी ने जोर देकर कहा कि वह केवल वही चाहती है जो उसने पहले लिया था। अपने कस्टमर की मीट को लेकर एक्साइटमेंट देख के सोफी भी मीट को ट्राई करने को बोलती है। सोफी उत्सुक हो जाती है और मीट ट्राई करने की मांग करती है। कस्टमर के सामने सच्चाई सामने लाने में असमर्थ विंसेंट अनिच्छा से अपनी पत्नी को ह्यूमन मीट का एक टुकड़ा देता है लेकिन उसे हैरानी हुई कि सोफी को ये पसंद आया। दूसरी ओर मिसेस कॉइन्यार्ड और भी ज्यादा इम्पेशेंट हो गईं। आखिर में विंसेंट ने एक कहानी बनाई कि उसने इस मीट को ईरान से मंगवाया था और यही कारण है कि यह इतना अलग और टेस्टी है। फिर वह मीट का एक अच्छा हिस्सा मिसेस कॉइन्यार्ड को बेचता है और जैसे ही वह चली जाती है वह अपनी पत्नी को सब कुछ बता देता है। हैरानी की बात यह है कि सोफी को ह्यूमन मीट खाने से कोई दिक्कत नहीं है। इसके बजाय वह वही मीट बेचने का आइडिया देती है और कहती है कि यह उस बॉडी से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका भी है। विंसेंट उसके आइडिया से डर जाता है और मीट फेंकने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता एक दूसरा कस्टमर दुकान में एंटर करता है और मिसेस कॉइन्यार्ड वाले मीट की डिमांड करता है। धीरे धीरे ईरानी मीट आसपास के लोगों में एक सनसनी बन जाता है और कपल इसे बेचकर ढेर सारा पैसा कमाते हैं। प्रोडक्ट की पॉपुलैरिटी आसमान छूती देखकर विंसेंट उत्सुक हो जाता है और उस रात वह मीट का एक टुकड़ा घर ले जाता है। वह झिझकते हुए उसे टेस्ट करता है लेकिन उसे हैरानी होती है कि उसे यह पसंद आ जाता है। जल्द ही सोफी उसके पास आती है और बताती है कि वेजिटेरियंस लोगों का खून क्यों होता है और यही कारण है कि उनके मीट का टेस्ट अच्छा होता है। फिर वह आइडिया देती है कि उन्हें उस वेजिटेरियंस के ग्रुप का शिकार करना चाहिए जिन्होंने उनकी दुकान पर हमला किया था और ज्यादा इनकम के लिए उनका मीट बेचना चाहिए।
अगले दिन कपल की बेटी क्लो अपने लवर लुकस को लंच के लिए घर लाती है। परिवार ने उसे फैंसी स्टेक परोसा लेकिन उसने तुरंत मना कर दिया। ये पता चला कि वह वेजिटेरियन है और उसको देखकर क्लो ने भी मीट खाने से इनकार कर दिया। उनके जाने के बाद विंसेंट और सोफी को एहसास हुआ कि फैमिली मील के लिए उनकी सारी तैयारी उस वेजिटेरियन के कारण बर्बाद हो गई है। इससे वे गुस्सा हो जाते हैं और विंसेंट वेजिटेरियंस लोगों का शिकार करने के सोफी के प्लान को आगे बढ़ाने का फैसला करता है। उस रात कपल एक वेजिटेरियन रेस्तरां में जाता है और उसके मालिक को अपने पहले टारगेट के रूप में चुनता है। वे कुछ देर तक उसका पीछा करते हैं और विंसेंट एक चाकू के साथ उसके घर में घुसने में भी कामयाब हो जाता है। हालांकि आखिरी पल में वो घबरा जाता है और पीछे हट जाता है। पहले ट्राई में पूरी तरह फेल होने के बाद डिमांडिंग सोफी को लगता है कि उन्हें और ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। इसलिए अगले दिन कपल एक अच्छे प्लान के साथ वापस आता है। वे वेजिटेरियन होने का दिखावा करते हैं और एजी वेजिटेरियन टारगेट की तलाश के लिए एक सुपरमार्केट के बाहर प्रोटेस्ट करते हैं। आखिरकार एक पतला आदमी उनके पास आता है और उनके एफर्ट्स की तारीफ करता है। सोफी उसे बाद में पार्किंग पर मिलने के लिए मनाती है ताकि वे शाकाहारी चीजों पर चर्चा कर सकें। प्लान के अनुसार कपल जल्दी से पार्किंग पर जाते हैं और अपने टारगेट को मारने के अलग अलग तरीकों बनाते हैं। जल्द ही वो आदमी एक वैन में आता है लेकिन कपल को निराशा होती है। वह अपने कुछ दोस्तों को भी लेकर आया है। इस वजह से सोफी और विंसेंट को अपना प्लान रद्द करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। थोड़ी देर बाद वेजिटेरियन लोगों को पता चलता है कि वे एक मीट की दुकान पर छापा मारने जा रहे हैं, इसलिए वे कपल को साथ चलने के लिए कहते हैं। पके न जाने के डर से सोफी और विंसेंट ऐसा करने को तैयार हो जाते हैं। रास्ते में वे अपनी आइडेंटिटी के बारे में झूठ बोलते हैं और बताते हैं कि वे फूल बेचते हैं। अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद कपल को पता चलता है कि मीट की दुकान उनके अपने दोस्तों मार्क और स्टेफनी की है। सोफी को इस आइडिया पर शक होने लगता है लेकिन विंसेंट, जो साफ साफ अपने अमीर दोस्तों से जेलस है, दुकान में एंटर करता है और वेजिटेरियन लोगों के साथ तोड़फोड़ करना शुरू कर देता है। अगले सीन में कपल रात का खाना खाने के लिए एक रेस्तरां में जाता है। वहां वे बिना किसी की नजरों में आए वेजिटेरियन लोगों का शिकार करने के तरीकों पर बात करते हैं। हालांकि वे किसी बात पर डिसएग्री होते हैं और जल्द ही उनका झगड़ा हो जाता है, जिससे विंसेंट को गुस्से आ जाता है। जैसे ही सोफी वहां अकेली बैठी होती है, एक वेटर मौके का फायदा उठाता है और उस पर चांस मारता है। सोफी को एहसास होता है कि उनके इंटरेस्ट सेम हैं और थोड़ी देर बाद वेटर उसे एक राइड पर ले जाता है। जब वे सोफी के घर के बाहर पहुंचते हैं तो चीजें रोमांटिक हो जाती हैं और दोनों के बीच रोमांस पैदा होने लगता है। हालांकि जब सोफी को पता चला कि वह वेजिटेरियन है तो उसने जानबूझकर उसकी जीभ काट ली, जिससे खून बहने लगा। फिर वह उसे उसके घाव का इलाज करने के लिए अंदर बुलाती है, जिसके लिए वेटर मजबूर होता है। जब लड़का बाथरूम के अंदर होता है, सोफी विंसेंट के पास जाती है और उसे सिचुएशन के बारे में बताती है। जैसा एक्सपेक्टेड था, वह घबरा जाता है और ऐसा करने से इनकार कर देता है, लेकिन चालाक सोफी उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है और कहती है कि अगर उसने मारने से इनकार कर दिया तो वह वेटर के साथ सो जाएगी। ये सुनकर विंसेंट अपना आपा खो देता है और अपने चाकू की धार तेज करने लगता है, लेकिन आखिरी पल में वह फिर से नाराज हो जाता है और अपनी पत्नी से उस आदमी को जाने देने को बोलता है। हालांकि सोफी के कुछ और प्लान्स हैं। वह जानबूझकर उस आदमी के कपड़े उतरवाती है और उसके साथ सेक्स करने के लिए आगे बढ़ती है। इससे आखिरकार विंसेंट गुस्सा हो जाता है, इसलिए वह उस गरीब आदमी को पीट पीट कर मार डालता है। अगले दिन सोफी को उसके दोस्त का फोन आता है, स्टेफनी, जो उसे लास्ट नाइट के बारे में बताती है। कसाई कपल परेशान होने का नाटक करते हुए तुरंत वहां पहुंचते हैं। वहां वे मार्क को एक पुलिस ऑफिसर के साथ बहस करते हुए देखते हैं। ये पता चला कि वह वही ऑफिसर है जो विंसेंट की कसाई की दुकान में हुई तोड़फोड़ की जांच कर रहा है। बाद में ऑफिसर विंसेंट से अकेले में बात करने के लिए कहता है। विंसेंट शुरू में घबरा गया, लेकिन जल्द ही ये पता चला कि पुलिस ऑफिसर ने भी फेमस ईरानी पोर्क के बारे में सुना है और वह उससे खरीदना चाहता है। विंसेंट तुरंत हाँ कहता है और बाद में उस दिन कपल फिर से ह्यूमन मीट बेचते हैं। कई कस्टमर मीट के लिए लाइन में लगते हैं और मीट 1 घंटे के अंदर ही बिक जाता है। इसलिए उन्होंने वेजिटेरियन लोगों के शिकार को एक रेगुलर चीज बनाने का फैसला लिया। कुछ खतरनाक हथियारों और एडवांस तकनीक की मदद से वे डेली मर्डर का सिलसिला शुरू कर देते हैं। वीक के आखिर तक वे मीट की कीमत बढ़ा देते हैं और ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। एक दिन अपने दोस्तों के साथ लंच के दौरान कपल नकली ईरानी पोर्क साथ ले आए। स्टीफन और मार्क को भी तुरंत उसके टेस्ट से प्यार हो गया, लेकिन अचानक मीट चबाते समय मार्क को किसी मेटल की चीज का फील होता है। स्टेफनी, जो एक रिटायर्ड नर्स है, तुरंत उस चीज को पेसमेकर के रूप में पहचान लेती है। ये पता चला कि विंसेंट के विक्टिम्स में से एक के दिल में पेसमेकर लगा हुआ था। वह किसी तरह सिचुएशन को शांत करने में सफल होता है, लेकिन दोनों कपल की मीट की दुकानों के बीच कंपटीशन के कारण बहस शुरू हो जाती है और जल्द ही हाथापाई में बदल जाती है। पति जमीन पर झगड़ने लगते हैं और अचानक विंसेंट ने मार्क का कान काट लिया और उसे चबाना शुरू कर दिया, जिससे हर कोई डर जाता है। सोफी और विंसेंट इंसानों को मारना जारी रखते हैं और भारी प्रॉफिट कमाते हैं। इसके अलावा उनकी खत्म होती शादी भी अब बच गई है।
एक दिन कपल एक वेजिटेरियन फेस्टिवल में भाग लेता है जहां विंसेंट की नज़र एक छोटे मोटे लड़के पर पड़ती है। नरभक्षी अपने मीट के लिए लड़के को मारने के तरीकों के बारे में सोचने की इच्छा को रोक नहीं सकता। जल्द ही विंसेंट को पता चलता है कि वह एक साइको में बदल गया है। खुद से निराश होकर उसने ये सब छोड़ने का फैसला किया। हालांकि विंसेंट और सोफी अपनी बेटी क्लो और उसके वेजिटेरियन लवर लुकस से मिलते हैं, जो उन्हें वेजिटेरियन फेस्टिवल में देखकर हैरान हो जाते हैं। जैसे ही वे बातचीत करते हैं, लुकस ने बताया कि हाल ही में कई वेजिटेरियन लोग गायब हो रहे हैं। उसे यकीन है कि यह कसाईयों का काम है। जब विंसेंट उसके गुस्से को शांत करने की कोशिश करता है तो लुकस परेशान हो जाता है। वह अपना आपा खो देता है और कसाई कपल पर चिल्लाता है और उन्हें फेस्टिवल छोड़ने के लिए मजबूर करता है। दुर्भाग्य से वेजिटेरियन लोगों में से एक, जो पहले कपल के साथ मार्क की मीट की दुकान पर गया था, सब सुनता है और यह जानकर दंग रह जाता है कि वे वास्तव में कसाई हैं। फेस्टिवल के बाहर सोफी की नज़र एक मोटी लेडी पर पड़ती है और वह अपने पति से उसे मारने के लिए कहती है। अफसोस की बात है कि पहले की लुकस के बर्ताव के कारण विंसेंट ने लोगों को मारने की ताकत वापस पा ली है। उस रात बाद में जब विंसेंट महिला को काट रहा था, तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। दुर्भाग्य से ये पुलिस ऑफिसर है। विंसेंट सावधानी से दरवाजा खोलता है और दोनों बातें करने लगते हैं। ऑफिसर ने खुलासा किया कि 10 वेजिटेरियन गायब हो गए हैं और विंसेंट प्राइम सस्पेक्ट बन गया है। अचानक एक कुत्ता वहां आता है और मुंह में एक इंसान का हाथ लेकर ऑफिसर के पीछे चलता है। विंसेंट घबरा जाता है, लेकिन वह तुरंत चिल्लाकर कुत्ते को भगा देता है। इससे ऑफिसर कंफ्यूज हो जाता है और विंसेंट पिछले वेजिटेरियन हमलावरों के हमले के बाद से PTSD से पीड़ित होने की एक नकली कहानी के साथ इसे कवर करता है। जल्द ही ऑफिसर चला जाता है, लेकिन विंसेंट को एहसास होता है कि वो बस पकड़ा ही गया था। वह अपनी चिंताओं को सोफी के साथ शेयर करता है, लेकिन वह उसे भरोसा दिलाती है कि वे पकड़े नहीं जा सकते क्योंकि उन्होंने सभी बॉडीज से छुटकारा पा लिया है और उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। ये पता चला है कि विंसेंट ने अपने सभी विक्टिम्स के मीट को या तो उन्हें बेचकर या कचरे के थैलों में शहर के चारों ओर बिखेर कर छुटकारा पा लिया है। अचानक दरवाजे की घंटी बजती है और कपल लुकस को दरवाजे पर पाते हैं। वह उसका स्वागत करते हैं और वो वेजिटेरियन फेस्टिवल में उनके साथ बदतमीजी करने के लिए माफी मांगता है। इसके बाद लुकस ने बताया कि जब से उसके वेजिटेरियन दोस्त गायब होने लगे हैं, तब से वह बहुत टेंशन में है। चालाक सोफी उसे दिलासा देती है और अपने पति को लुकस को अपना अगला शिकार बनाने का हिंट देती है। हालांकि विंसेंट ने मना कर दिया और इसके बजाय अपने होने वाले दामाद को दरवाजे तक ले गया। अगले दिन सोफी से कंसल्ट किए बिना विंसेंट ने अपने कस्टमरों में अनाउंस किया कि वह अब कोई ईरानी पोर्क नहीं बेचेगा, जिससे सभी को निराशा हो गई, जिसके चलते कपल के बीच बहस हो गई, जिसके कारण विंसेंट को अपने कुत्ते के साथ दुकान छोड़नी पड़ी। इस बीच जिन वेजिटेरियन हमलावरों ने मार्क की मीट की दुकान को नष्ट कर दिया था, वह उन्हें धोखा देने का बदला लेने के लिए विंसेंट की दुकान पर आता है। उन्होंने उसे बांध दिया और पीट कर घायल कर दिया। जब विंसेंट सैर से लौटता है और बाहर वैन देखता है तो उसे एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। बिना समय बर्बाद किए वह एक चाकू के साथ दुकान में एंटर करता है और देखता है कि वेजिटेरियन लोग उसकी पत्नी को मारने वाले हैं। गुस्सा होकर विंसेंट बीच बचाव करता है और अपने कुत्ते की मदद से उनमें से 2 की हत्या कर देता है। एक वेजिटेरियन विंसेंट को कंधे में सूली पर चढ़ाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन सौभाग्य से सोफी इन वक्त पर खुद को छुड़ा लेती है और उसे खत्म कर देती है। फिल्म तब खत्म होती है जब कपल को उनके नाम पर 30 हत्याओं के साथ गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये पता चला है कि मार्क और स्टेफनी ही थे जिन्होंने विंसेंट के अजीब व्यवहार के बारे में पुलिस को रिपोर्ट की थी, जिसके कारण आखिरकार कसाई कपल पकड़े गए। उनके अपराधों के कारण सोफी और विंसेंट को मौत की सजा मिलती है।